कर्म विभाग वर्णन। ऋषिगण ने कहा, हे जगत गुरु, आपकी अपार कृपा से हम लोग अधिदैव रहस्य सुनकर एवं आपकी अनंत अधिदैव विभूतियों और अधिदैव शक्तियों का अनुभव करके चमत्कृत हुए। तत्पश्चात आपने हम लोगों को कृतकृत्य करने के लिए जो पंचोपासना जनित 5 प्रकार की आपकी सगुण मूर्ति के भेद से पंचोपासना का रहस्य वर्णन किया, उससे हम सब आपकी पराभक्ति का कुछ स्वरूप समझने में समर्थ हुए ही। तदनंतर आपकी अनादि अनंत रूप के सदृश सर्व स्थानों में व्याप्त कर्म का विस्तारित रहस्य और कर्म शक्ति विदित होकर हम सब सावधानता को प्राप्त हुए ही। हे कृपा निधि, अपरिहार्य और दुर्बोध कर्म के विभागों का वर्णन करके अब हम लोगों को कर्म बंधन से विमुक्ति का पथ प्रदर्शन करिए। श्री सूर्यदेव कहते हैं, अब कर्म की 5 भूमिकाएं कहता हूं, जो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होने से सोपान परंपरा के समान है। पहली भूमि की तांत्रिकी, दूसरी पौराणिक की, तीसरी स्मार्ता और पंडितों ने चौथी का नाम श्रोता कहा है। तथा उत्तम विद्वानों के मत से 5वीं कर्म भूमि का नाम औपनिषदी है। और ये सज्जनों, जिस अवस्था से परे ना कुछ कहने योग्य है और ना जानने ही योग्य है, स्वेच्छा से किसी अन्य प्रमाण का आश्रय किए बिना जो तंत्रोक्त कर्म करता है, वह प्राथमिक कर्मी है। उन तंत्रोक्त कर्मों को छोड़कर जो तंत्र संबंधी पौराणिक कर्म करता है, वह द्वितीय कर्मी है। उनको भी छोड़कर जो श्रुति संबंधी स्मार्त कर्म करता है, वह तृतीय कर्मी है। और जो उन स्मार्त कर्मों को भी छोड़कर केवल श्रौत कर्मों का ही आचरण करता है, वह चतुर्थ कर्मी है। और वही धर्म, अर्थ तथा काम का आश्रय कहा गया है। श्रौत कर्मों को भी छोड़कर जो श्रद्धा पूर्वक केवल उपनिषदोक्त कर्म ही करता है, वह पंचम कर्मी है और वही मोक्ष का अधिकारी है। उपनिषद संबंधी कर्मों के जो अवरोधी श्रौत आदि पवित्र कर्म हो, मुमुक्षुओं को उनका संग्रह करना चाहिए। केवल ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषदों में कर्म का विधान कैसे हो सकता है? इस प्रकार के विचारों को लेकर कर्म करते हुए भी महात्मा लोग शरीर धारण करते हैं, ऐसी भी विधि है। इसी प्रकार कोई ब्रह्मवेद, प्रवर महात्मा, ईशावास्य आदि उपनिषदों के जगत को ही ब्रह्म मानने वाले सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अपने शरीर पात पर्यंत कर्म करते हैं। तृतीयता गृहस्थाश्रम त्यागी सन्यासी गण भी अपने आश्रमोचित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए परम कैवल्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। केवल काम मूलक होने से ही कर्म, प्रजा और धनों का त्याग कहा गया है। अतः यति के जीवन के साथ ऐसे त्याग का विरोध नहीं है। परिव्राज अवस्था में सन्यासियों के पवित्र नित्य कर्म केवल कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने कही है। चाहे यति हो या कोई और हो जो निष्काम कर्म करते हो, वे उसी समय क्रमशः मुक्ति पाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञान, उपासना और कर्म के द्वारा जो 5वीं भूमि में आरूढ़ हो गया है, वह सर्वदा शोक, मोह आदि से मुक्त होकर शोभायमान होता है। ज्ञान के बिना उपासना नहीं होती है और उपासना के बिना कर्म भी नहीं होता है। अतः ज्ञान उपासना का और उपासना कर्म की हेतु है। अथवा जब तक ज्ञान नहीं, तब तक उपासना नहीं हो सकती और उपासना के बिना कदापि ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक कर्म की प्रधानता नहीं हो सकती और जब तक कर्म नहीं है,
तब तक ज्ञान की प्रधानता साधु सम्मत नहीं है। जब तक उपासना नहीं है तब तक कर्म की प्रधानता नहीं है, और जब तक कर्म नहीं तब तक उपासना सात्विक नहीं कही जा सकती। ये मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं कि क्या उपासना और कर्म परस्पर सापेक्ष हैं और ये परम मुक्ति को प्रदान करते हैं, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। इन तीनों में से किसी एक को असदगुरु के उपदेश से यदि कोई छोड़ दे तो वह परम मुक्ति दशा को नहीं पा सकता है। श्रुति आदि ग्रंथों में नाना प्रकार के ज्ञान, नाना प्रकार की उपासनाएं और नाना प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। इन तीनों का उचित संबंध शिष्ट सम्मत मार्ग से जानना चाहिए और विद्वानों के द्वारा इनका अनुबंध चतुष्टय भी जानना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय के अविरोध से जिसने तीनों का समुच्चय किया है वह नरश्रेष्ठ उसी समय शांति प्राप्त करता है। अनुबंध ज्ञान के बिना जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है वह अधिकार और अधिकारी विपर्य होने से मुक्ति नहीं पाता। यदि कोई भोगाधिकारी मोक्ष की इच्छा करे तो अनुबंध चतुष्ट का ज्ञान ठीक ठीक कैसे होगा? उसका सिद्धांत ये है कि अधिकार के अनुसार संबंध कहा गया है और उस संबंध के अनुसार विषय होता है, और विद्वानों ने विषय के अनुसार प्रयोजन माना है। ज्ञान, उपासना और कर्म, इन सबके यही पूर्व कथित चार अनुबंध जान लेने चाहिए। समस्त वन और आश्रमों में आचरण करने योग्य कर्मों के संबंध में यदि किसी अज्ञानी को संदेह उत्पन्न हो तो पूर्व परंपरा से जैसा वह कर्म होता आया हो वैसा उसको करना चाहिए, और विद्वान को यदि उक्त कर्मों में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो तो उसको उचित है कि शास्त्र द्वारा अपने विचार को निश्चय करके उस कर्म का आचरण करे। परंतु ऐसे अवसर में पूज्य पिता यदि अविद्वान हो तो उनका भी मत स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुलाचार का अनुसरण केवल कर्म के विषय में ही योग्य है। अंधा राज्य के साथ संबंध होने से ज्ञान और उपासना के विषय में अन्यथा चरण भी हो सकता है। अतः अपने कुल के विद्वानों का आचार उसके विरुद्ध और असाधु सम्मत होने पर छोड़ देना चाहिए। कुल परंपरा के ज्ञान और उपासना अपने ज्ञान और उपासना से मिलाई जा सकती हैं और अन्यथा भी हो तो कोई प्रत्यवाय नहीं है। परंतु कुल परंपरा चरित कर्मों के विरुद्ध यदि मनुष्य कर्माचरण करे तो निसंदेह वह मूर्ख शीघ्र प्रत्यवायी होता है। नैमित्तिक और काम्य कर्मों को न करने से यह लोक और परलोक में किसी प्रकार का प्रत्यवाय नहीं हो सकता, परंतु नित्य कर्मों के छोड़ देने से यह लोक और परलोक दोनों में प्रत्यवाय होगा, क्योंकि नित्य कर्म अवश्य कर्तव्य हैं और उनके ना करने से अपने आश्रम से च्युति होती है। अज्ञान से अथवा ज्ञान से अपने वेद कर्म का यदि लोप करे तो वह मनुष्य प्रायश्चिती होगा अथवा उसे अन्य जन्म में नीच योनि प्राप्त होगी। बुद्धिपूर्वक पश्चाताप रहित होकर यदि कोई नित्य कर्म का त्याग करे तो वह अनाश्रमी पुरुष घोर रौरव नरक में गिरता है। जीवन मुक्त के नित्य कर्मों में से यदि कोई लोप हो जाए तो अपने उस आश्रम की सिद्धि हो जाने से उसे किसी प्रकार का प्रत्यवाय नहीं होता। प्रायश्चित से निवृत्त होने वाले निषिद्ध आचरणों का यदि जीवन मुक्त महापुरुष प्रायश्चित न करे तो भी उसको दोष नहीं लगता। शुद्ध और अशुद्ध इस प्रकार से कर्म दो प्रकार के वेदों में कहे गए हैं। उनमें से अशुद्ध कर्मों द्वारा मनुष्य को बंध और शुद्ध कर्मों द्वारा
मोक्ष होता है। अशुद्ध कर्म पुण्य पाप रूप से द्विविध होते हैं। उनका अविरोध होने से वे परस्पर में बाधक नहीं होते, अर्थात पुण्य से पाप का और पाप से पुण्य का नाश नहीं होता। उन्हीं दोनों से प्राणी मात्र के सुख दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए उनके वशीभूत न होकर शुद्ध कर्माचरण में ही रत रहना चाहिए। शुद्ध कर्म नित्य, अनंत और सत्य है तथा वे नित्य, शुद्ध और विमुक्त आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले कहे गए हैं। विशुद्ध कर्मों से इंद्रियां शुद्ध होती हैं और इंद्रियों के शुद्ध होने से मन स्वयं शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने से जीव विशुद्ध होकर और ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर निष्कल और परम केवल आनंद को प्राप्त करता है। शुद्ध कर्म में बाह्य और आभ्यंतर इस प्रकार से द्विविध है। बाह्य कर्म स्नान आदि और आभ्यंतर कर्म ध्यान आदि हैं। इस प्रकार शुद्ध कर्माचरण से शुद्धि प्राप्त होने पर अशुद्ध कर्मों का नाश हो जाता है। शुद्ध कर्मों के सिवाय अशुद्ध कर्मों का नाश करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। विशुद्ध कर्म करने वाले सन्यासी अथवा इतर मनुष्य कैवल्य प्राप्त कर स्वतंत्रता से यह लोक में ही मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान से साधक पूर्व कथित पांचवी भूमि में आरूढ़ होकर रहता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को पांचवी भूमि का अभ्यास करना चाहिए। अशुद्ध कर्म के त्याग और शुद्ध कर्म के अनुष्ठान से इंद्रियों के विशुद्ध होने पर भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व वासना से वे पुनः अशुद्ध कर्मों की ओर झुक सकती हैं। इसलिए उनको अशुद्ध कर्मों से रोककर सर्वदा शुद्ध कर्मों की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। शुद्ध कर्मों से इंद्रिय और मन को प्रसन्नता प्राप्त होने पर भी दुर्बुद्धि मनुष्य अशुद्ध कर्मों में प्रवृत्त होता है। यह बड़े खेद का विषय है। प्रसन्न मन के स्वस्थ रहने से कुछ सुख होता है, परंतु उतने ही सुख से जो मनुष्य तृप्त हो जाता है वह पुनः क्रमशः अधोगति को पहुंचता है। अल्प सुख प्राप्त होने पर तृप्ति लाभ करना महान अनर्थ का कारण है। इसलिए तृप्त न होकर ही सर्वदा शुद्ध कर्माचरण करते रहना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य विषय भोग में तृप्ति ना पाकर पुनः पुनः प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार जो नित्य प्रति शुद्ध कर्माचरण करता है वही बुद्धिमान है। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध से शुद्ध की वृद्धि करे और शुद्ध होकर शुद्ध को प्राप्त करे, अथवा अशुद्ध से अशुद्ध को बढ़ाए और अशुद्ध को अर्थात आवागमन को अशुद्ध होकर प्राप्त करे। जब इंद्रियां, मन और प्राण सुषुप्ति अवस्था की तरह शांत हो जाएं, तब शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाओं से अतीत होकर मनुष्य परम तृप्ति को लाभ करेगा। जब तक इंद्रियों की अच्छी तरह शांति और मनोनाश एवं प्राण की शांति ना हो जाए, तब तक शुद्ध कर्म करता रहे। जब तक शरीर है तब तक विद्वजन बाह्य और आभ्यंतर शुद्ध कर्मों का वियोग ना करे, क्योंकि दोनों परस्पर उपयोगी ही। बाह्य और आभ्यंतर रूप से दोनों शुद्ध कर्मों को करने वाला मनुष्य आकाश में उड़ने वाले हंस की तरह ऊपर को अर्थात ऊर्ध्वगति को ही जाता है। एवं पुण्य पापात्मक दो प्रकार के अशुद्ध कर्मों को करने वाला मनुष्य आकाश में उड़ने वाले शेन पक्षी की तरह नीचे ही गिरता है, अर्थात वे स्वर्ग में जाकर भी पुनः अधोगति को प्राप्त होता रहता है। यदि हंस का ही एक पक्ष छिन्न हो जाए तो वह ऊपर नहीं उड़ सकता। इसलिए मुक्ति के लिए दोनों प्रकार के शुद्ध कर्मों का आचरण करना मुख्य साधन माना गया है। यद्यपि
आभ्यंतर शुद्ध कर्म वह शुद्ध कर्मों का निवर्तक है, अतः दोनों की साम्यता करना वृथा है, ऐसा कोई कोई कहती है। तथापि वह कर्मों का विलय होने की समकालीन अवस्था के पश्चात अपने वाह्य और आभ्यंतरिक कर्म समाप्त हो जाते हैं। आभ्यंतर शुद्ध कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक संप्रज्ञात समाधि रूप और द्वितीय असंप्रज्ञात समाधि रूप। जीवन मुक्ति के पहले जो अपना मानसिक व्रत है वह प्रथम अर्थात संप्रज्ञात नामक है, और विधेय मुक्ति के पहले जो अपना मानसिक व्रत है वह द्वितीय अर्थात असंप्रज्ञात नामक है। समाधि का मन से संबंध होने से उसे कर्म कहने में दोष नहीं है। उसका विषय अनन्य एकमात्र ब्रह्म होने से उसका फल भी नश्वर नहीं है। मनुष्यों के लिए अंतः शुद्धि के साथ जैसी वाह्य शुद्धि की अपेक्षा रहती है, वैसे वाह्य शुद्धि के साथ नियम पूर्वक अंतः शुद्धि की भी अपेक्षा रहती है। प्रारब्ध कर्म से प्राणी मात्र को भूलोक में शरीर प्राप्त होता है। मनीषी गण के मतानुसार उसकी त्रिविध गति होती है। पहली मानसिक वृत्ति जो संकल्प विकल्पात्मक कही गई है, दूसरी निरंतर जीव प्रकृति को उत्पन्न करती है, और तृतीय गति से भोग आयु और जाति उत्पन्न होती है। तुम नियमित रूप से कर्म करो, क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। अकर्म से तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। मेरे संबंधी कर्म करने वाला मुझ में रत और मेरा भक्त बनकर संग छोड़कर यदि मेरे लिए ही कर्म करे तो सिद्धि प्राप्त करेगा। कर्म जो अकर्म और अकर्म में कर्म देखे वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वही योगी और यथार्थ कर्मी है।